पहिला सामना लो स्कोरिंग होता, मात्र दुसरा सामना हाय स्कोरिंग, हाय प्रोफाईल आणि हाय एंटरटेनिंग सामना पाहायला मिळाला. आता तेच तिसऱ्या मॅचकडे आपण वळत आहोत. आजच्या दिवसातील ही तिसरी लढत गावदेवी वडवली विरुद्ध SCC पडगा. पडगा संघानं टॉस जिंकलाय. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय कॅप्टन सुफियान शेखनं आणि स्वतः संघनायक पहिलं षटक टाकण्याच्या तयारीत आहे. सलामीची जोडी आपण पाहतो खेळपट्टीवर वडवली टीमच्या माध्यमातून. दरम्यान पहिला बॉल आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडूच्या लाईनमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला नाही फलंदाजाने. निर्धाव चेंडूनं सुरुवात केली या सामन्याला कॅप्टन सुफियान शेखने. हा बॉल खोलवा टप्प्याचा मिस टाइम फटका. एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहे चेंडूच्या खाली. सुफियान शेख ज्युनियर कुठलीही चूक केली नाही. सुरेख झेल आणि फलंदाज फेल. पैसा आहे. खूपच छान झेल इथे मात्र सुफियानकडनं पाहायला मिळाला. गोलंदाज सुफियानच इथे मात्र गोलंदाज साकारतो आणि मात्र शतक सुद्धा सुफियानच होते. एकही धावाचं योगदान इथे मात्र फलंदाजाने दिला नाही आपल्या संघासाठी आणि शून्यावरती इथे मात्र माघारी परततोय. अभिषेक हा फलंदाज, अभिजित हा फलंदाज बाद झालाय. नवीन बॅट्समन पवन आलाय. हर्षदकडे स्ट्राईक. सुरेख फटका. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. बॉल जाईल एका टप्प्याच्या सहाय्यानं लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. हा चौकार. चेंडू होता सरळ बॅटे लॉफ केला, कारण आपण जर पाहिलं तर मिडॉनच्या डोक्यावर मध्ये चेंडू निघून गेला डीप लॉंगॉनच्या दिशेने. 1 बाउंड 4 धावा. खूपच छान सिलेक्शन. प्रथमतःच गावदेवी वडोली संघ या स्पर्धेमध्ये सहभाग झालाय आणि या संघाकडे पाहूया कशा प्रकारचा खेळ आज आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. सुरुवात फार छान केली आहे गोलंदाज सुफियान शेखनं. सुफियानकडे बऱ्याच वर्षांचा अनुभव आहे आणि या मैदानावर खेळण्याचा देखील बराच अनुभव त्याच्याकडे आहे. फिल्डिंगमध्ये थोडासा बदल करण्यात येत आहे. मिडॉनचा खेळाडू आता लॉंग ऑनला गेलाय. एक डीप मिड विकेट देखील आहे. थोडासा स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं स्क्वेरिश डीप मिड विकेट आपण म्हणू शकतो. मिडॉन थोडासा वाईड जवळजवळ मिड विकेट रिजनमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी फिल्डर पाहायला मिळतो. एक बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, एक शॉर्ट फाईन लेग. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा खोलवा टप्प्याचा बॉल ड्राईव्ह केला आहे मिड विकेटला. थोडीशी फंबलिंग, त्याचा फायदा उचलत असताना फलंदाज. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. एक धाव कंप्लीट केली आहे बॅट्समन पवनने. धावसंख्या 5, एक गडी बाद. नक्कीच पॉवरपचा षटक आहे, परंतु या ठिकाणी आतापर्यंत सुफियानने चांगला षटक हातलेला असंच आपण म्हणू. एक चौकार नक्कीच पाहिला, परंतु त्यानंतर आतापर्यंत 5 धावा त्यांनी खर्च केलेल्या आहेत. वारंवार इथे मात्र क्षेत्रक्षामध्ये थोडासा आपल्याला परिवर्तन पाहायला मिळतंय, कारण लेफ्टी अँड राईटी कॉम्बिनेशन आहे. त्याच कारणाने पाहतो की या ठिकाणी थोडंसं चेंजेस. राईटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन सध्या खेळपट्टीवर. अप्रतिम बॉल, यॉर्कर लेंथ. अपील देखील होत आहे क्वाट बिहाइंड साठी, मात्र पंचांची स्वीकृती मिळालेली नाही. पाहूया काय घडतंय. दोन्ही पंच एकमेकांकडे जात आहेत, म्हणजेच चर्चा होईल. एक फारच महत्वाचा हा निर्णय असणार आहे. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता. उजव्या बाहेरचा हा यॉर्कर लेंथ चेंडू, त्याला खोदून काढण्याचा प्रयत्न केला होता फलंदाज पवनने. पवनकडे सध्या स्ट्राईक आहे. नॉट आउट. पंचांचा निर्णय कन्फर्मेशन आलेला आहे. बॅट्समन नॉट आउट. हर्षलच्या बॅटमधून एक चौकार आपण पाहिलाय आणि एक सिंगल. 5 धावा धावफलकावर. सुरेख गोलंदाजी करत असताना या पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये सुफियान शेख. पुढचा बॉल लेफ्ट आर्म
राऊंड द विकेट. फुलटॉस आहे, यावेळेस ड्राईव्ह केलाय ऑन ड्राईव्ह, मात्र लॉंग ऑन च्या दिशेने फिल्डर तैनात आहे. एकच धाव घेण्याची संधी मिळते आणि याचबरोबर हे पहिलं षटक कंप्लीट होतंय. खूप संथ सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळत आहे गावदेवी वडवली संघाची. टॉस गमावल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना धावसंख्या झाली आहे 1 बाद 6. खूपच चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी आपण सुफियान शेखच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. एक विकेट सुद्धा प्राप्त केला या पहिल्या ओव्हरमध्ये आणि त्यानंतर काय जबरदस्त गोलंदाजी इथे मात्र पाहायला मिळाली. तर त्याला जास्त वेळ टीम मीटिंग करू नका, लगेच आपण क्षेत्ररक्षण सजवून घ्यायचं आहे, कारण आज आम्हाला एकूण 9 सामने कंप्लीट करायचे आहेत. वेळ आमच्याकडे फारच कमी आहे. यानंतर दोन्ही संघानं सज्ज राहायचं आहे. स्वराज 11 ढोले आणि त्या संघाला मात्र फाइट करेल बंटी स्पोर्ट बोरिवली. तो एक और अच्छा मैच इस मैच के बाद भी देखने को मिलेगा. आज सभी बड़े मुकाबले हैं, कुल मिलाकर 10 टीमें पीटीसी की एक्शन में है. आज का ये कुल मिलाकर तीसरा मैच है. गावदेवी वडवली टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुई, मात्र 6 रन बने हैं पहले ओवर के बाद. सुफियान ने अपना अनुभव झोंका, बहुत अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी की और ज़्यादातर फुलर लेन की गेंदबाजी की उन्होंने. स्टंप्स को भी टारगेट किया था, एक विकेट भी मिला. कैच के रूप में आउट हुए सलामी बल्लेबाज अभिजीत, जिनसे काफ़ी अपेक्षाएं थी कहीं ना कहीं वडवली टीम को, लेकिन खाता भी नहीं खोल पाए, निराश किया उन्होंने. तो 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर नया ओवर लेकर गेंदबाज सुनील वारके, एक और अनुभवी गेंदबाज. उल्टॉस गेंद हवा में खेल दिया है डीप मिड विकेट पर, फील्डर तक कैरी नहीं हुई गेंद और फील्डर भी ज़्यादा कोशिश करते हुए नजर नहीं आए कैच करने के लिए. जब तक फील्ड करके थ्रो किया जाता 2 रन लेने का अवसर बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में. बायत के बैट्समैन के लिए कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर एडवांटेज माना जा सकता है. स्क्वेयर बाउंड्रीज जो है खासतौर पर ऑन साइड में वो बहुत छोटी है, वो सबसे छोटी बाउंड्री है. सचिन से मैंने सुबह बात की थी यहाँ पर जब मैं पहुँचा, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर 47 मीटर की बाउंड्री है और इस समय जब बायत के बैट्समैन स्ट्राइक पर है तो उनके लिए पॉइंट की तरफ जो बाउंड्री है स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में, वो कहीं ना कहीं 52-53 मीटर के आसपास है. सामने ज़रूर थोड़ी लंबी है 60 मीटर. इस बार घुमा दिया है गेंद को, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और आउट. बहुत ही अच्छा कैच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में. नक्कीच कुठेतरी मात्र टायमिंग होणं गरजेचं होतं, परंतु त्याच कारणाने सीमेरेषेला मात्र या ठिकाणी बीट करू शकला नाही. खूपच छान झेल इथे मात्र समाप्त केलाय. या ठिकाणी दुसराला झटका पवनच्या माध्यमातून आपल्याला आहे वडवली संघाला. स्थिति शुरुआत से ही थोड़ी सी नाजुक नजर आ रही है गावदेवी वडवली टीम की. 8 पर 2 विकेट गिरे हैं. एक अच्छे पार्टनरशिप की ज़रूरत है इस समय वडवली टीम को. सुनील की ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया है, हल्के हाथों से खेला है, ज़्यादा ज़ोर से खेलने की कोशिश नहीं की थी. डीप एक्स्ट्रा कवर पर बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन लेने का अवसर. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. इस समय क्रीज पर बल्लेबाज है हर्षल और विकी. विकी 4 नंबर पर आए हैं, हर्षल 6 पर बैटिंग करते हुए. अभिजीत 0 पर आउट हुए, पवन ने 3 रनों का योगदान दिया और अब स्ट्राइक विकी के पास. कप्तान भी है वडवली टीम के, कप्तानी पारी खेलनी होगी. अच्छे टोटल की तरफ लेकर जाना है तो ज़रूर बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग करनी होगी. दूर दूर तक फैलाया हुआ, छितराया हुआ फील्ड प्लेसमेंट. सीधे बैट से ड्राइव किया है, बॉलर बैक पास ड्राइव, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है वहाँ पर. गेंदबाज हालांकि कोशिश कर रहे थे रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाए थे. फील्डर पीछे मौजूद थे, जिस वजह से सिर्फ 1 रन मिला है. अब जाकर रन संख्या दोहरे अंकों में प्रवेश करती हुई वडवली टीम की 10 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. काश्यपच्या गतीने इथे मात्र धावफलक पुढे सरतोय. कुठेतरी मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे. चांगला टोल तुम्हाला उभा करायचा असेल तर या ठिकाणी मात्र ओव्हरपे चेंडू आहे, लॉक करण्याचा प्रयत्न, परंतु मिस टाइम फटका. चेंडू हवेत, लॉंग ऑनच्या दिशेने मात्र या ठिकाणी झेल ड्रॉप झाला आणि मात्र पंचांच्या माध्यमातून आपल्याला षटकाराचा इशारा पाहायला मिळतोय.
टीम चढ़ा, कैच भी छूटा है और गेंद भी बाउंड्री के बाहर। सुफियान ने वहां पर गलती की। सुनील एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस, फिर से हवा में है गेंद। एक और मौका सुफियान के पास। इस बार बैलेंस तो नहीं मेंटेन कर पाए थे, लेकिन फिर भी कैच लपक लिया है और वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बैट्समैन आउट। संधी होती फलंदाजाकडे, परंतु या ठिकाणी फुलटॉस चेंडूवर मात्र मोठा प्रहार करू शकला नाही. तर अशा रीतीने तिसरा झटका गावदेवी स्फोट वडवली संघाला आपण पाहतोय. बाजूनारा फलंदाज हर्षल. एकूण धावसंख्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 गडी बाद 16. पहिल्या ओव्हरमध्ये 6 धावा आल्या होत्या आणि या षटकामध्ये तब्बल सुनील वारकेने 10 धावा खर्च केल्या. यानंतर स्वराज 11 डोले संघ आणि बंटीश्वर कुकसे बोरिवली या दोन संघामध्ये मोठी मॅच पाहायला मिळेल. त्या दोन्ही संघांना सज्ज राहायचं आहे. ज्यावेळी पहिला डाव समाप्त होईल त्यावेळी आम्ही या दोन संघादरम्यान नाणेफेकी सुद्धा करणार आहोत. कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैकफुट पर नजर आ रही है वडवली टीम। पलटवार करना होगा बल्लेबाजों को। बैटिंग में कोई ज्यादा आत्मविश्वास अभी तक देखने को नहीं मिला है और लगातार विकेट्स जो गिर रहे हैं उस वजह से ज्यादा रन्स बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं पहले 2 ओवर के खेल में। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। ओवर की शुरुआत, हवा में गेंद मिस टाइम कर बैठे और आसान सा कैच, कॉटन बोल्ड। बैट्समैन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए सुखदेव। प्रेक्षकांना ज्याप्रमाणे खेळ होणं गरजेचं तशा प्रकारचा खेळ मात्र पाहायला मिळत नाही. आणि आतापर्यंत मात्र गावदेवी वडवली संघाने 4 गडी इथे मात्र गमावले. प्रत्येकाने पहिल्याच चेंडूवर विकेट प्राप्त केली. फुलटॉस चेंडू आहे, खूपच छान फटका, गॅप सुद्धा शोधलाय आणि मात्र चेंडू निघून जाईल डीप मिडविकेटच्या सीमेरीच्या पलीकडे. पंचांचा इशारा, चौकार. कल्लेर गावाचे पोरांनी शिडी पदयात्रीचा भार कसा उडविला. कल्लेर गावाचे पोरांनी शिडी पदयात्रीचा भार कसा उडविला. रिप्ले में कमजोर गेंद जरूर थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से उन्होंने पहले ही हटा लिया था, गेंद को ऑन साइड में टर्न कर दिया, जोरदार प्रहार किया था और बिल्कुल 2 खिलाड़ियों के बीच में से 4 रनों के लिए। इस बार बहुत ऊंची बैकलिफ्ट से ड्राइव करना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं बल्ला नीचे लाते लाते थोड़ी देर हो गई थी। फुलर लेन गेंद थी, बीट हुए बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर। स्कोर 20 रन, 4 विकेट्स गिरे हैं। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। प्रतीक गेंदबाजी करते हुए पायत के एक होनहार गेंदबाज है, युवा गेंदबाज है। इस बार बहुत ही बढ़िया ड्राइव, फील्डर है जरूर डीप में लेकिन उनसे दूर है गेंद। पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए अच्छा पूर्वानुमान था वहां पर फील्डर का। गेंद टप्पा पड़ने के बाद आउटफील्ड में थोड़ी सी घूमी भी थी लेकिन फील्डर ज्यादा आगे नहीं गए, तो ये बहुत बढ़िया एंटीसिपेशन डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। 1 रन 2 रन बल्कि लिए गए हैं। स्कोर 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ 22 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रतीक एक बार फिर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस और ये जरूर जाएगी बाहर। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, स्विंग कर दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रन। हिट जरूर मिला है इस ओवर में लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े महंगे साबित होते हुए। 1 चौका और 1 छक्का लगा है इस ओवर में और अभी तक 12 रन उन्होंने खर्च किए हैं। पहले 2 ओवर में 16 रन बने थे। कुल रन संख्या इस समय 28, 4 विकेटों के नुकसान पर।
ऑफ साइड में 4 फील्डर्स है, उसमें से 3 बाउंड्री पर, ऑन साइड में 5 खिलाड़ी है, उसमें से 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर है और एक शॉर्ट फाइन लेग। इस बार जोरदार पंच, गेंद जा रही है डीप कवर में, फील्डर के पास अवसर नहीं, पहले बाउंस पर गेंद फील्डर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आजी आजोबा आजा भी बोलताना आम्हाला रहे हैं 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो विकेटों का पतझड़ भी उन्होंने रोक दिया है और साथ में आक्रामक शॉट्स भी खेल रहे हैं, काउंटर अटैक की शुरुआत की है उन्होंने। और इसी तरह से आखिरी ओवर में यदि बल्लेबाजी करते रहते हैं तो ज़रूर अंतिम ओवर में 14-15 रन वडोदरा टीम जोड़ सकती है और यदि 40 प्लस टोटल बनता है तो वो एक लड़ने लायक स्कोर ज़रूर रहेगा। भले ही यहाँ पर पिछले मैच में 70 रन चेज हुए हैं, लेकिन वडोदरा टीम की गेंदबाजी में भी धार है और यदि 40 प्लस टोटल होता है तो ज़रूर एक अच्छा मैच भी देखने को मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो इस सीज़न में एससीसी पड़गा टीम की बल्लेबाजी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है। हालांकि आज मुझे लगता है कि प्रलेश टीम में नहीं है, जो कि सबसे अच्छे फॉर्म में नज़र आए थे। पीटीसी के बाहर खासतौर पर जो मैचेस हमने देखे हैं उसमें प्रलेश मुरांजन ने 6 गेंदों पर 6 छक्के भी लगाए इस सीज़न में। शायद कुछ बदलाव हुए हैं अब टीम में। बहरहाल आखिरी ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं गेंदबाज सलमान। नक्कीच 32 धावा धावफलक आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या ओव्हरमध्ये जर 10पेक्षा अधिक धावा जर या ठिकाणी मात्र गावदेवी वडोदरा संघाने जोडल्या तर एक फायटिंग स्कोर इथे मात्र नक्कीच उभे करू शकतात. परंतु या ठिकाणी थोडंसं डिसिजन आपल्याला बदलताना पाहायला मिळते. जणू काय असं वाटतं की सलमान षटक हाताळेल, परंतु कॅप्टनने आता मात्र पुन्हा एकदा चेंडू जो दिला आहे ऐफाज आता मात्र शेवटचं षटक हाताळेल. वैसे देखा जाए तो सलमान भी एक रेगुलर बॉलर माने जा सकते हैं, वो कई सालों से वो खेल रहे हैं, लेकिन आइफाज जो एक युवा खिलाड़ी है, गेंद को घुमा सकते हैं, उनके हाथ में गेंद थमा दी गई है। देखना है आइफाज किस तरह की बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद हल्का सा फ्लाइट दिया और देखिए यही तो खासियत है उनकी, गेंद को घुमा सकते हैं। भले यहाँ पर फ्लैट सरफेस है, कंक्रीट विकेट है, लेकिन ऐसे विकेटों पर भी गेंदों को टर्न कराने की क्षमता है आइफाज में। अच्छी शुरुआत की है डॉट बॉल के साथ। स्ट्राइक इस समय जतिन के पास। स्लॉक स्वीप की कोशिश, खेलना चाहते थे कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद थोड़ी सामने जा रही है, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन। फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन लेने का अवसर। और मुझे लगता है कि कैप्टन विकी थोड़े संतुष्ट रहे होंगे कि सिंगल ले लिया है वहां पर बैट्समैन जतिन ने, विकी को स्ट्राइक मिला है और ये कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक विकी के पास रहे इस आखिरी ओवर में वडोदरा टीम के लिए, क्योंकि विकी बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे टच में है, ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ अच्छे शॉट्स खेलने में माहिर है। इस टूर्नामेंट के जो नियम है नॉन पावर प्ले ओवर्स के फील्ड प्लेसमेंट के, उसमें विकेट कीपर और बॉलर के अलावा 2 खिलाड़ी केवल कंपलसरी है सर्कल के अंदर रखना, यानी कि 7 खिलाड़ी आप बाउंड्री पर तैनात कर सकते हो। फील्डिंग में परिवर्तन, फाइन लेग पीछे गया है, पॉइंट अंदर आया है, थर्ड मैन का खिलाड़ी सर्कल के अंदर है। समय काफ़ी खर्च किया जा रहा है। डिप फाइन लेग पर जो खिलाड़ी है वसीम, उनको और थोड़ा सा वाइड रखा गया है, वाइडिश फाइन लेग की तरफ। एफाज अगली गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार विद द स्पिन स्वीप कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, 2 खिलाड़ियों के बीच में से 4 रन, दर्शनीय स्ट्रोक।
ज़बरदस्त प्लेसमेंट। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा गैप नहीं था स्क्वायर लेग की दिशा में। डीप स्क्वायर लेग भी है और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है, दोनों के बीच में ज़्यादा फासला नहीं है, लेकिन दोनों को चीरती हुई गेंद निकल गई थी सीमा रेखा के बाहर। कैप्टन के बैट से एक और कप्तानी शॉट। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, बिना देखे सोचे समझे कहीं ना कहीं इस बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी। खड़े खड़े हवा में उछालना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन चूक गए। अच्छा ओवर साबित हो रहा है आईफाज का। 4 गेंदें किए हैं, सिर्फ 5 रन खर्च किए हैं और लगातार गेंदों को हवा दे रहे हैं, फ्लाइट करा रहे हैं, जबकि वो आखिरी ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निडर होकर गेंदबाजी की जा रही है आईफाज द्वारा। इस बार कुछ अलग करने का प्रयास था। क्रीज के बाहर मेरे ख्याल से गेंद पिच हुई है, जिस वजह से अंपायर ने नो बॉल घोषित किया है और ये कहीं ना कहीं महंगा साबित हो सकता है एससीसी पड़गा टीम के लिए, क्योंकि अगली गेंद रहेगी फ्री हिट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस नो बॉल की मदद से 38 रन। शुरुआत खराब रही गांवदेवी वडवली टीम की, लेकिन थोड़ी बहुत वापसी जरूर की है। खासतौर पर कप्तान विक्की ने जिस तरह से बैटिंग की है वो काबिल तारीफ। फ्री हिट गेंद और इस बार बहुत ज़्यादा शफल करते हुए खेलने की कोशिश, क्विकर डिलीवरी दी। ऑफ स्टंप के बाहर बैट्समैन को फॉलो किया गया। बैट्समैन ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर निकले थे और गेंदबाज ने भी चतुराई से तेज गेंद की ऑफ स्टंप के बाहर और पूरी तरह से बीट किया। अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, अब केवल एक गेंद शेष है। अंतिम गेंद का सामना करेंगे विक्की। स्कोर रुका हुआ है 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गांवदेवी वडवली टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। अगला मैच डोहले बनाम बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली। इसी बीच इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। दूसरे का प्रयास खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं था। अभी भी मौका है वहां पर और अब जाकर बैट्समैन तीसरे रन के प्रयास में रन आउट होते हुए। तो कुल मिलाकर 2 रन अंतिम गेंद पर पारी समाप्त होती हुई गांवदेवी वडवली टीम की। 4 ओवर्स में कुल मिलाकर उन्होंने बनाए हैं 40 रन 5 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 41 रनों की चुनौती एससीसी पड़गा टीम के सामने।
ये दूर से खेलने का प्रयास, हालांकि दिशाहीन गेंद है वाइड, लेकिन फिर भी छेड़खानी करने का प्रयास किया था वहाँ पर सलमान ने। पावर प्ले का ओवर बहुत महत्वपूर्ण होगा मेरे ख्याल से। हर्षद जो एक अनुभवी खिलाड़ी है, कुछ विकेट्स निकालते हैं शुरुआत में तो ज़रूर एक रोचक और दिलचस्प मैच देखने को मिल सकता है। इस बार स्क्वायर कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर की गेंद थी, इस बार बीट किया बैट्समैन को। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। जब गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी करीब होती है तो कट शॉट खेलना उतना आसान होता नहीं है, खतरे से खाली भी नहीं होता है। हालांकि सलमान कट शॉट खेलने में अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, ड्राइव्स भी बढ़िया लगाते हैं, सामने लंबे लंबे प्रहार कर सकते हैं। दो खिलाड़ी केवल दायरे के बाहर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर और एक वाइडिश डीप मिड विकेट। इस बार कट किया है, बिल्कुल गैप में मोटा सिरा लगा है और गेंद जा रही है थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। नक्कीच जाणून बुजून हा फटका जे आपल्याला पाहायला मिळतोय सलमानच्या माध्यमातून, कारण चेंडूला येऊ दिला आणि शेवटच्या मोमेंटला बॅटचं तोंड उघडलं आणि ज्या दिशेने खेळायचं होतं त्याच दिशेने आपल्याला हा शॉट पाहायला मिळाला. खूपच छान या ठिकाणी कलात्मक फटका आपण पाहतोय. सलमानच्या बॅटमधून निघणारा हा पहिला चौकार आणि इथे मात्र चौकारानं आपलं स्वतःच अकाउंट ओपन करतोय. दासोंग्या पुढे जाईल बिनगडी बाद 5, कारण पहिला चेंडू स्वेर होता. या ठिकाणी पुन्हा एकदा मात्र इनफिल्डच्या डोक्यावरनं फटका खेळायचं होतं, कव्हर पॉईंटला मात्र बीट करायचं होतं, परंतु चेंडूमध्ये वेग थोडासा जास्त होता आणि त्याच कारणाने आपण पाहतो की चेंडू आणि बॅटमध्ये मात्र कोणताही संपर्क पाहायला मिळाला नाही. डॉट चेंडू. और कहीं ना कहीं गेंद बल्लेबाज की अपेक्षा से थोड़ी ज्यादा ऊपर उठी भी थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल देखने को मिला। इस बार शॉट ऑफ लेंथ पुल करने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे हैं। आसान सा मौका मिड विकेट पर और गलती, अभिजीत ने की है गलती, कैच ड्रॉप। अब इससे आसान कैच और क्या हो सकता है। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, यदि आप खेलते हो तो मुश्किल से मुश्किल कैच भी आपको लपकनी चाहिए, और खास तौर पर तब जब आपकी टीम ने सिर्फ 40 रन बनाए हैं 4 ओवर के खेल में। इस तरह के कैचेस आप कतई नहीं छोड़ सकते हो। नक्कीच मी तर एवढंच म्हणेन की रसगुल्ला खाण्याची वेळ आली, मात्र तोंडाजवळ गेल्यानंतर मात्र चमच्यातून जो रसगुल्ला खाली पडला, अशी स्थिती आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी सहज सोबत झेल होता. तुम्हाला नक्कीच एखादा स्पर्धेमध्ये एखाद्या संघाला जर पराभूत करायचं असेल तर नक्की तुम्हाला या चुका मात्र टाळाव्या लागतील, कारण या अगोदरच्या मॅचमध्ये आपण पाहिलं असेल की ऋषिकेशचं झेल सोडलं होतं आणि काय फलंदाजी ऋषिकेशने साकारली, आणि इथे मात्र जीवनदान मिळालेलं आहे फलंदाज सलमानला. आणि पाहूया त्या जीवनदानाचा कशा रीतीने ते मात्र फायदा उचलतोय. लगातार राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हर्षद कौन बना रहे हैं। इस बार स्विच हिट का प्रयास, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि गेंद फील्डर तक कैरी नहीं हुई है। डीप एक्स्ट्रा कवर के जो खिलाड़ी थे उन्होंने कोशिश पहले की थी कैच की, लेकिन फिर देखा कि नहीं पहुंच पाएंगे, बाउंस पर फील्ड किया। तब तक 1 रन पूरा कर चुके हैं बैट्समैन बाजिल का खाता खुलता हुआ। दोनों बल्लेबाजों की बैटिंग स्टाइल बड़ी डिफरेंट है। बाजिल इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। सलमान की यदि हम बात करें तो ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स ज़्यादा खेलते हैं। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, इस बार निकल के मारा है मिड ऑन के ऊपर से, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पायांचा वापर केला. इथे मात्र पुढे जाऊन खूपच छान कनेक्शन आपण पाहतोय, आणि शेवटच्या चेंडूवर इथे मात्र चौकार आपल्याला पाहायला मिळाला. म्हणजे जी सरासरीची आवश्यकता होती एसएससी पडगे सगळ्यात, ती सरासरी अजय इथे मात्र पाहायला मिळते. तब्बल 11 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे येणाऱ्या आता मात्र 18 चेंडूमध्ये विजयासाठी 30 धाब्यांची आवश्यकता असेल. कैच छूटा है सलमान का पहले ओवर में, उसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश, बहुत बढ़िया फुटवर्क था, गेंद की लगभग पिच तक पहुंच गए थे और उन्होंने देखा कि मिड ऑन ऊपर है, उस खिलाड़ी के ऊपर से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। लॉफ्टेड ऑन ड्राइव किया था 4 रनों के लिए। दूसरा चौका सलमान के बल्ले से। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 11 रन, बिना किसी नुकसान के एससीसी पड़गा 41 रनों का पीछा करती हुई। तर मात्र आता कुठेतरी पॉवर प्लेची जी फापंदी होती ते मात्र समाप्त झालेले आहे. अतिरिक्त खेळाडू आता मात्र आपल्याला सीमेरेषेवर पाहायला मिळतील. आणि दुसऱ्या षटकाला इथे मात्र पाहूया कशा प्रकारचा खेळ महेश कडनं आपल्याला पाहायला मिळेल. 18 चेंडू
30 धाब्यांची गरज. बंटीस पण कुकसेबोर्ली संघाला शेवटचा अनाऊन्स आहे की आपण लगेचच नाणेफेकीसाठी या, कारण आपला प्रतिस्पर्धी संघाचा कॅप्टन या ठिकाणी आलेला आहे. जी आपण स्पर्धा अनुभवतोय पडगा टेनिस क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्या पाहायला 5वी स्पर्धा आहे. आतापर्यंत आपण 4 स्पर्धा पाहिल्या, ही 5वी स्पर्धा आहे. मागच्या वर्षी या स्पर्धेला आम्ही कास्ते संघाने विजय प्राप्त केला होता आणि इथे मात्र गोलंदाज महेश आपल्या षटकाला स्फेअर चेंडूने मात्र सुरुवात करतोय, अतिरिक्त चेंडूने सुरुवात करतोय. पंचांचा वाईटचा इशारा. डिसिप्लिन गेंदबाजी की आवश्यकता है, अनुशासन दिखाना होगा गेंदबाजों को. महेश की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही है, लेग स्टंप के बाहर भटक गए. एक और अनुभवी गेंदबाज वडवली टीम की ओर से. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार ऊंचा उठा दिया है, सामने खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग ऑन पर. बढ़िया कैच, इस बार कोई गलती नहीं हुई और विकेट का पतन होता हुआ. ठिकाणी मिस टाइम जरी असं एकाच हातामध्ये हा फटका खेळला होता आणि त्याचमुळे मात्र जी ताकद मिळणं गरजेची फटक्याला ती ताकद मिळालेली नाही. बराच वेळ चेंडू हवेत गेला आणि लॉंग ऑनच्या दिशेने मात्र खूपच छान झेल इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतो. या लागणारा हा पहिल्या झटका एसएससी फटके संघाला बाजीलच्या माध्यमातून. बाजीला बाद होण्यापूर्वी 2 चौकाराची बाटमध्ये आपण एकही धाव मात्र या ठिकाणी बाजीलच्या 1 धाव पाहिलेली आहे. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये प्रतीक. कुठेतरी ब्रेक थ्रोची आवश्यकता होती आणि तो ब्रेक थ्रो मात्र महेश आपल्या संघाला देत असताना खरंच सुरुवात कुठेतरी मात्र अतिरिक्त चेंडूने केली, परंतु त्यानंतर कमबॅक चेंडू इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला. इथे मात्र सरळ बॅट लॉप करतो, चेंडू मात्र काटवे साने पुन्हा एकदा निघून जातो या लॉंग ऑनच्या दिशेने, परंतु चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतो. या चांगली फेकी, थोडंसं हेजिटेशन झालं, परंतु एकच धाब्यावर इथे मात्र फलंदाज समाधानी मानत असताना एकूण धावसंख्या पुढे जाईल 1 गडी बाद 13. जब गेंद ओवर पिच होती है तो ड्राइव्स खेलते हैं, और जब थोड़े विट मिली है तो उन्होंने कट भी खेले हैं. स्कोर इस समय 12 रन से आगे बढ़ता हुआ 13 रन. वेल कमी घ्या. दोन्ही संघांना विनंती आहे की आपण वेल कमी खर्च करा. लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन आहे, निकीचा आम्ही समजू शकतोय. टार्गेट टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन संघर्ष काफ़ी बड़ा हो सकता है. कुछ और विकेट्स जरूर निकालने की कोशिश करेंगे महेश, लेकिन इस बार स्लॉट में गेंद ऊंचा उठा दिया है, बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, ज़्यादा दूर नहीं, और वहां पर बहुत ही अच्छा कैच. डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान बाउंड्री लाइन के नजदीक लाजवाब कैच, और बैट्समैन आउट होते हुए प्रतीक. चूटियों का सहारा है दोस्तों तुम जैसे. झेल इथे मात्र समाप्त केला आहे. अगदी आकाशाला गवसती घालण्यासाठी चेंडू मात्र बराच वेळ हवेमध्ये पाहायला मिळतो आणि काय जजमेंट पाहायला मिळतोय आपल्याला डीप मध्ये. एकूण धावसंख्या आपण पाहू शकता 2 गडी बाद 13. येणारे अजूनही आपण जर विचार केला तर 15 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 28 धाब्यांची गरज. नवीन फलंदाज हार्डिटर सुफियान शेख या जोडीवर आता मात्र पूर्णपणे जबाबदारी असणार आहे, परंतु मॅचचं बी कौतुक करेना. ज्या विकेटची आवश्यकता होती त्या विकेट्स इथे मात्र प्राप्त करतो आपल्या संघासाठी. आता मात्र 2 गडी इथे मात्र बाद झाले आणि दोन्ही गडी याच ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाले. पुन्हा चेंडू पिक करण्याचा प्रयत्न, पंतांना प्रश्न विचारलाय, परंतु चेंडूने बॅटमध्ये मात्र संपर्क झाला होता. पण सुद्धा आम्हाला इथे मात्र या ठिकाणी सांगताना 1 धाव इथे मात्र पूर्ण केली आणि एका धावेने मात्र संत गतीने धावफलक पुढे सरकतोय. 2 गडी बाद 14 धावा. मुझे लगता है कि प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर, पहले ही मन बना लिया था कि स्क्रब द विकेट ऑन साइड में गेंद को टर्न करना है, लेकिन बड़ी अच्छी गेंद थी है, लगभग यॉर्कर लेंथ. किस्मत अच्छी है बैट्समैन की कि थोड़ा सा बल्ला लगा वहाँ पर, एज लगा था बल्ले का, नहीं तो ज़रूर पगबादा आउट हो सकते थे. बहुत ही रोचक और दिलचस्प क्रिकेट इस समय मैच में देखने को मिल रहा है.
बढ़िया गेंद, अपील और आउट। इस बार अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई, बहुत ही बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस गई है। सुफियान शेख इज वॉकिंग बैक टू द पेविलियन। बहुत ही बड़ा झटका लगा है एससीसी पड़गा टीम को। 3 विकेट्स एक ही ओवर में, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हुए महेश विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत अधिक रफ्तार उनके पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लालच भी दिया गया उनके द्वारा बल्लेबाजों को, उसमें भी कुछ विकेट्स उनको मिले। और ये गेंद तो बिल्कुल स्टंप्स की तरफ जा रही थी। अंपायर के मुताबिक सुफियान अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे थे, चूक गए गेंद की लाइन को और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पेविलियन में लौट चुके हैं। स्कोर 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई अच्छी शुरुआत के बाद एससीसी पड़गा टीम की पारी को स्थिरता देने का प्रयास करना होगा। अभी भी जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है, मात्र 13 गेंदें शेष। तो समीकरण भी अब थोड़ा कठिन होता जा रहा है बल्लेबाजों के लिए। नए बैट्समैन बायर के सोहेल क्रीज पर पहुंचे हैं। अब दोनों भी भाई क्रीज पर है, सोहेल और सलमान। महेश के ओवर की अंतिम गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद थी, इस बार एंगल के तहत थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी। आड़े बैट से खेलने का प्रयास, सीधे बैट से खेलने की यदि कोशिश करते बल्लेबाज इस ओवर में तो जरूर कुछ रन्स वो जोड़ सकते थे, लेकिन बल्लेबाजों ने भी कुछ गलतियां की। लेकिन फिर भी सारा श्रेय तो देना होगा गेंदबाज को, जिस तरह से उन्होंने अंडर प्रेशर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, अपना अनुभव झोंका महेश ने अपनी टीम के हित में। सफल ओवर समाप्त होता हुआ 2 ओवर के बाद स्कोर 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खूपच छान गोलंदाजी आणि या ओव्हरमध्ये फक्त महेशने 3च धावा खर्च केले आणि 2 महत्वाचे विकेट्स प्राप्त केले. काय जबरदस्त या ठिकाणी कमबॅक केलेला आहे गौतमी स्पोर्ट वडवली संघाने. माई स्पोर्ट वाफाली संघ इथे मात्र दाखल झाला असेल तर विनंती आहे की आपण आजोगाची लगेच संपर्क साधायचा आहे, कारण जयदुर्गा स्पोर्ट आतपुली संघ इथे मात्र दाखल झालेला आहे. माई स्पोर्ट वाफाली संघ इथे मात्र आला असेल तर प्लीज आपण या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे. 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी आता मात्र आपण विचार केला तर 27 धाब्यांची गरज म्हणजे आपण म्हणू शकतो की कुठेतरी आता थोडंसं पाड आपल्याला जड होताना पाहायला मिळतोय वडवली संघाचं. कारण याचं कारण गोलंदाज महेशने पूर्णपणे कमबॅक करून दिलेला आहे आपल्या संघाला. बिल्कुल ना, थोड़ा सा एज है कहीं ना कहीं। मैं समझता हूँ कि वडवली टीम को, उनके पास थोड़ा ज़्यादा अवसर है मैच को जीतने का, लेकिन मैच हम देखें तो पड़गा टीम के लिए भी अभी उनके हाथ से निकला नहीं है। और समीकरण ऐसा है कि 2-3 बड़े शॉट्स लगते हैं तो फिर पूरी तरह से पलड़ा भारी हो सकता है पड़गा टीम का। ओवर की पहली गेंद ओवर पिच, बॉलर के सिर के ऊपर से ड्राइव कर दिया है, लाजवाब स्ट्रोक, 4 रन। ज्या प्रकारे बंदुकीतून गोली वेगाने निघते त्याचप्रमाणे सलमानच्या बॅटमधून हा वेगाने फटका पाहायला आपल्याला. अगदी गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं मिडॉन लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मधून हा चौकार पाहायला आपल्याला. सलमान जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे अजय त्या तोपर्यंत या ठिकाणी विजयाच्या ज्या आशा आहेत त्या पल्लवित असतील एससीसी पडगा संघाच्या, कारण महत्वपूर्ण गडी इथे मात्र पडगे संघाने 3 गमावलेले आहेत, परंतु सलमानकडे क्षमता आहे आणि क्षमतेनुसार मात्र या ओव्हरमध्ये कामगिरी करत असताना 12 चेंडू 27चं समीकरण होतं, परंतु पहिल्याच चेंडूवर चौकार आलाय. 11 चेंडूमध्ये आता मात्र विजयासाठी 23 धावांची आवश्यकता आहे. सुखदेव ने ये ओवर प्रारंभ किया है। पहली गेंद कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली उनकी पड़ गई। कई बार होता है गेंदबाजों के साथ, पहली गेंद थोड़ी लूजनर हो जाती है, बड़े बड़े गेंदबाजों के साथ ये समस्या रही है। लेकिन देखना है अभी यहाँ से वापसी किस तरह से कर पाते हैं सुखदेव। उतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि सलमान अच्छे टच में है। आगे निकले, इस बार पुल पर लेकर ड्राइव किया लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए और बॉलर ने गलती की है। फॉलो थ्रू में सफाई से फील्ड नहीं कर पाए थे, 2 रन चुराते हुए बैट्समैन। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में गेंदबाज हालांकि अपनी बाही तरफ चले गए थे गेंद डालने के बाद। फॉलो थ्रू में उन्होंने रोकने की कोशिश जरूर की थी, चिट्ठी और टीम में चली गई थी। 2 महत्वपूर्ण रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य है 41 रनों का। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ये मैच, 10 गेंदें शेष है और 21 रनों की दरकार मैच को जीतने के लिए एससीसी पडगा टीम को। आतापर्यंत आपण दोन्ही संघाचा खेळ पाहिलं तर समान कामगिरी या दोन्ही संघांची आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. या ठिकाणी मात्र पूल करायचं होतं, परंतु या ठिकाणी टायमिंग बरोबर झालं नाही. चेंडू कारपेटची साने मात्र निघून जातो मनीष लॉंगॉनच्या दिशेने.
डीप मध्ये खेळाडू आलेले आहेत, चेंडूला फिकी करतायत, तत्पुरती एक धाव इथे मात्र पाहायला मिळते. सर्वच काही इथे मात्र चांगलं होतोय, कारण ज्या ज्यावेळी आपण पाहतो मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता आहे त्यावेळी मोठा फटका सुद्धा पाहायला मिळतोय, आणि ज्या ज्यावेळी चांगल्या चेंडूची आवश्यकता आहे त्यावेळी गोलंदाज चांगले चेंडू सुद्धा हाताळतायत. सलमान का कैच पहले ओवर में छूटा था, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है अभी तक हम देखे तो, क्योंकि सलमान अभी तक अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं 18 पर इस समय खेलते हुए, जबकि टीम का कुल स्कोर है 21 रन. 21 में से 18 रन सलमान के बैट से निकले हैं. शॉट ऑफ लेंथ फायदा नहीं उठा पाए, कहीं ना कहीं गेंद की जो रफ्तार है उसको ठीक तरह से परख नहीं पाए, और बैकफुट पर जाकर पुल लगाने का प्रयास जो था उसमें असफल रहे बैट्समैन. अधूरे मन से ऐसे लग रहा है कि शॉट्स खेले जा रहे हैं सोहेल द्वारा. सोहेल का वजन इन दिनों काफ़ी बढ़ गया है, कहीं ना कहीं उससे भी थोड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है. उनको इस तरह से बॉडी को घुमाना चाहिए था, उस तरह से घुमा नहीं पाए, लेकिन इस बार ड्राइव कर दिया है. एक आला दर्जे का स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन को हालांकि बीट नहीं कर पाए. बढ़िया फील्डिंग उस दिशा में, सिर्फ 1 रन. सिंगल डबल्स आते रहेंगे तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजों पर ही दबाव बढ़ता जाएगा. कहीं ना कहीं चौको छक्कों की ज़रूरत है. 22 रन बने हैं, मात्र 7 गेंदे शेष है, और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता है. पण किती परंतु आतापर्यंत आपण जर खेळ पाहिजे तर कुठेतरी गोलंदाजांचं वर्चस्व आपल्याला पाहायला मिळालं. समीकरण आपण जर पाहिलं तर पहिल्या षटकापासून 10.25 होतं, परंतु या ठिकाणी आता समीकरण जर पाहिलं तर 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 19 धाब्यांची गरज. इथे मात्र डाव्या इष्टीवर चेंडूची पैकी पाहायला मिळते. या पंच मात्र गोलंदाजात दंडित करतायत. स्वेअर चेंडू आहे व्हाईटच्या रूपाने, धावा कशा येतात हे महत्वाचं नाही. आता मात्र पडके संघासाठी धावा येणं आता मात्र फार इम्पॉर्टंट आहे, कारण हा सामना जिंकायचा असेल तर मात्र या ठिकाणी तुम्हाला टार्गेट पूर्ण करावं लागेल. 7 चेंडू विजयासाठी 18 धाब्यांची गरज. कहा जाता है कि एक गेंदबाज को अपने ओवर की पहली और अंतिम गेंद पर कुछ ज़्यादा ही सतर्क रहना चाहिए. पहली गेंद पर तो चौका लगा है इस ओवर में, अभी अंतिम गेंद बाकी है. वाइट गेंद देखने को मिली लेग स्टंप के बाहर, थोड़ा तेज करने के चक्कर में भटक गए. 7 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता. सुखदेव चले राइट आर्म ऑन द विकेट. इस बार लेंथ बॉल पुल कर दिया है, बहुत ही शानदार स्ट्रोक, 6 रन. पूर्णपणे या ठिकाणी जी चुरस निर्माण झाली होती या सामन्यामध्ये ती मात्र चुरस आता मात्र कुठेतरी कमी पाहायला मिळेल, कारण अकोटापाचा चेंडू होता, जबरदस्त फुलचा फटका आणि सलमानच्या पाठमधून निघणारा हा संघर्षमय षटकार आपण या ठिकाणी अनुभवला. समीकरण आता मात्र आपण पाहू शकतो 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 12 धाब्यांची गरज. धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 3 गडी बाद 29 धावा आतापर्यंत या ठिकाणी एसीसी पडका संघाने जोडलेल्या आहेत. माहीस्फोट वाफाले संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण आयोजकाशी संपर्क साधायचा आहे, आणि बंटीस्फोट कुकसे बोरली संघ इथे दाखल झाला असेल तर त्यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण सुद्धा आयोजकांशी या ठिकाणी संपर्क साधायचा आहे. अभी भी मैं समझता हूँ कि इस मैच में काफ़ी रोमांच बचा हुआ है, क्योंकि 6 गेंदों में 12 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए एससीसी पड़गा टीम को. सुफियान शेख पानी लेकर मैदान में पहुंच गए हैं, कुछ खान मंत्र भी देते हुए नजर आ रहे हैं दोनों भी भाइयों को. वैसे देखा जाए तो भाइयों की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई जोड़ियाँ प्रसिद्ध रही है, जिनकी हम बार बार चर्चा भी करते रहते हैं. वाह ब्रदर्स ऑस्ट्रेलिया के लिए, मार्कोर स्टीवा जिम्बाब्वे के फ्लावर ब्रदर्स भारतीय टीम के लिए इस समय पांड्या ब्रदर्स का बोलबाला है. लेकिन यहाँ पर देखना है कि सलमान और सोहेल क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए. सलमान ने तो बहुत बढ़िया बैटिंग की है, लेकिन सोहेल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास स्ट्राइक है, उस बात का कहीं ना कहीं फायदा उठाना होगा आखिरी ओवर में गेंदबाज विकी को. कप्तान के हाथ में है गेंद, मरता क्या न करता कहा भी जाता है. कप्तान ने खुद के कंधों पर जिम्मेदारी ले ली है. आखिरी ओवर की पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट. आगे रखी हुई गेंद बल्ले के अंदर लगी है, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद. 1 रन से संतुष्ट है, खुश है दोनों भी बल्लेबाज, क्योंकि स्ट्राइक सेट बैट्समैन के पास अब पहुंच चुका है, यानी कि स्ट्राइक सलमान के पास. एक अच्छी पारी खेलते हुए, एक बेहतरीन पारी खेलते हुए सलमान अपनी टीम के लिए सिंगल की मदद से स्कोर 30 पर पहुंच चुका है, और अब समीकरण 5 गेंदों में 11 रनों की जरूरत. कोणीच वन मॅन आर्मीचा रोल जे मात्र अदा करतोय, कारण सुफियान बाद झाला, बाजिल बाद झाला, प्रतीक बाद झाला, परंतु आपल्या स्वतःवर जबाबदारी त्यांनी घेतली आणि ती मात्र जबाबदारी या ठिकाणी चोखपणे बजावताना आपल्या संघासाठी 5 चेंडू शिल्लक आहेत, विजयासाठी 11 धाब्यांची गरज. या ठिकाणी मात्र खूपच छान चेंडूची लेंथ पाहायला मिळते, पण त्यांना प्रश्न विचार राहूच द्या.
पंतांचा बोटो आकाशाकडे, मोठी विकेट, सलमान शेख बॅक टू द डगआउट. स्टंप्स की तरफ आ रही थी, बैट्समैन क्रीज में बहुत पीछे पहले ही चले गए थे, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक सिलेक्शन, ऑन साइड में मोड़ने का प्रयास किया, चूक गए और एक अच्छी पारी खेलने के बाद 24 रन बनाने के बाद सलमान पेविलियन का रास्ता नापते हुए, लेकिन गलत समय पर कहीं ना कहीं वो आउट हुए हैं जहां तक एससीसी पडगा टीम का सवाल है. मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है, 4 गेंदे शेष है, 11 रनों की जरूरत. हो नक्कीच आता मात्र हा सामना गरम स्थितीमध्ये पाहायला मिळतोय, कारण सलमानची विकेट्स हवी होती आणि ती विकेट्स मात्र या ठिकाणी प्राप्त केलेली आहे. बंटी स्पोर्ट कुकसे बोरली संघाला विनंती आहे की आपण थोडंसं संयम राखावं, कारण तुमच्या सामन्याला थोडासा वेळ आहे, परंतु जो चालू सामना आहे त्या सामन्यामध्ये मात्र थोडीशी रंगत निर्माण होत असताना 10 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी आता मात्र 11 धाब्यांची गरज. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सुनील वारके, अजून एक या ठिकाणी अनुभवी खेळाडू आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. कुठेपर्यंत चेंडू ऑन साईडला पुल करायचा होता, परंतु चेंडू मात्र कार्पेट साने डीप स्क्वेअर लेगकडे एकदा पूर्ण केली. काय जबरदस्त गोलंदाजी या शेवटच्या षटकामध्ये कॅप्टन विकी आपल्या संघासाठी साकारतोय. आतापर्यंत 3 लिगल चेंडू हाताळले, 2 धावा खर्च केल्या आणि आता मात्र समीकरण जे पाहिलं तर कुठेतरी फलंदाजाचं दडपण असू शकेल, कारण 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी धावा जोडायच्या आहेत 10. गजब का ये मैच, ज़्यादा स्कोर बना नहीं, लेकिन जैसा संघर्ष अपेक्षित था दोनों भी टीमों के बीच में वैसा ही संघर्ष देखने को मिल रहा है. जैसा सोचा था वैसा ज़रूर पाया है दर्शकों ने. 3 गेंदे और 10 रनों की आवश्यकता है एससीसी पडगा टीम को. एक बड़ा स्ट्रोक कम से कम अब चाहिए 3 गेंदों में. सोहेल के पास स्ट्राइक, पायत के बैट्समैन है, उनके लिए ऑन साइड में कसी हुई फील्ड देखने को मिल रही है. शॉट ऑफ लेंथ कर दिया है, गेंद जा रही है हवा से बातें करती हुई, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन. लगातार आगे गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन ये गेंद उन्होंने पटकी, शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, बहुत बढ़िया पोजीशन में आते हुए हुक किया गेंद को और कोई मौका नहीं मिला फाइन लेग फील्डर को रोकने का. बहुत ही शानदार सिक्सर और सही समय पर यह छक्का जड़ा है बैट्समैन सोहेल ने. लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है, 2 गेंदे बची है, 4 रन कंपल्सरी बनाने हैं पडगा टीम को. पुढे की जे काही सर्व काही कमावलं होतं विकीने, मात्र ते कुठेतरी या चेंडूवर गमावलं, कारण डाकूर हाताचा फलंदाज होता, त्याच्यावर आपण जर डाव्या इष्टीवर चेंडूची लेंथ पाहायला मिळाली, थोडासा याने उचली देणार चेंडू होता आणि काय जबरदस्त हुकच्या अंदाजामध्ये इथे मात्र शॉर्ट स्विंग केलेलं आहे 6 धावांसाठी. षटकार, 2 चेंडू शिल्लक आहेत, 4 धाब्यांची गरज. चेसिंग कंपल्सरी आहे दोन्ही संघाच्या माहितीसाठी. जी हाँ, चेसिंग कंपलसरी है, ये महत्वपूर्ण नियम है. यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यदि मैच टाई हो जाता है तो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा. गेंद की शायद मांग की जा रही है मैदान में. 2 गेंदे और 4 रन, क्या कमाल का मैच है. और जो गेंद मैदान के बाहर चली गई थी वो मैदान के अंदर आ गई है, मैच बॉल. और कोई भी बैट्समैन तो यही चाहता है कि उस गेंद पर उन्होंने यदि छक्का लगाया तो वही गेंद मैदान में रहे. पण या स्पर्धेचा नियम सुद्धा आहे अजय, जर एखाद्या वेळी जर चेंडू हरवला किंवा फुटला तर मात्र तुम्हाला नवीन चेंडू दिला जाईल. याकडे सुद्धा थोडंसं लक्ष द्यायला लागेल फलंदाजांना. हालांकि आधुनिक क्रिकेट में जो गेंद की क्वालिटी है वो काफ़ी बदल गई है. 10 साल पहले हम देखते थे कि नई गेंद पर छक्का लगाना बहुत मुश्किल होता था. अगली गेंद लेकर विकी, फुल टॉस, इस बार घुमा दिया ऑन साइड में, नो बॉल का इशारा, कैच ड्रॉप, और लगभग ये मैच ही ड्रॉप कर दिया है मेरे ख्याल से. जिस तरह से गेंदबाजी भी की जा रही है, नो बॉल है, कैच लेते तो भी बैट्समैन आउट तो नहीं होते, लेकिन कैच छूटा है जिस वजह से 2 रन पूरे किए गए हैं. यानी कि कुल मिलाकर 3 रन स्कोर्स लेवल होते हुए दोनों भी टीमों के. और अब पडगा टीम कहीं ना कहीं जीत के दहलीज पर नजर आ रही है. 2 गेंदे शेष है, जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए. अगली गेंद होगी फ्री हिट. काय जबरदस्त या ठिकाणी मात्र सामना पाहायला मिळतो. एक क्षण असं वाटलं होतं की मात्र गावदेवी वडवली संघ आज सामना सहजपणे जिंकेल, 3 चेंडूमध्ये 10 धाब्यांची गरज असताना, परंतु या ठिकाणी आता मात्र समीकरण पाहिलं तर कुठेतरी वर्चस्व आपल्याला एससीसी पडगा संघाचं पाहायला मिळतोय. 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी फक्त 1 धाब्याची गरज. क्या विकी 2 डॉट गेंदे कर पाएंगे? यदि 2 डॉट गेंदे वो लगातार करते हैं तो जरूर वडवली टीम इस मैच को जीत सकती है. कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है. और देखिए इस बार आगे रखी हुई गेंद ड्राइव करने का प्रयास था, चूक गए, डॉट गेंद. व्हाट अ मैच, 1 गेंद और 1 रन चाहिए.
खूपच छान इथे मात्र हा सामना पाहायला मिळतो प्रेक्षकांना अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत अजूनही आपण भविष्यवाणी करू शकणार नाही. काय जबरदस्त आहे कमबॅक फ्री चेंडू होता आणि त्याच्यावर मात्र कुठेतरी एक धाव जोडणं गरजेची होती, परंतु मात्र डॉट चेंडू आलाय. प्रेशर असेल गोलंदाजावर, प्रेशर असेल फलंदाजावर आणि प्रेशर असेल क्षेत्ररक्षणावर, कारण स्थिती ज्याप्रमाणे आपण पाहतोय स्थिती डिमांड करतोय. जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों भी टीमों के लिए इस मैच के लिए. बहुत ही रोमांचक मैच, रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला है और कमजोर दिल वालों के लिए मैच बचा नहीं है. एक गेंद बाकी, एक रन बाकी और दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी. तर एक निश्चित आहे अजय की एक सामना कोणता तरी मात्र संघ जिंकणार आहे, त्यात काही शंका नाही. जी हाँ, क्रिकेट है तो उसमें एक टीम जरूर जीतेगी, एक टीम हार जाएगी, लेकिन मैच रोमांचक होना चाहिए, यही अपेक्षा होती है दर्शकों की. और अब कहीं ना कहीं अम्ब्रेला फील्ड प्लेसमेंट की तैयारी हो रही है, एक रन बचाने की हर संभव कोशिश वडवली टीम की ओर से. नक्कीच आपण पाहू शकतो या ठिकाणी मात्र फलंदाज त्या शेजारी वाढलेले आहेत. एक धाव एका चेंडूमध्ये मात्र तुम्हाला ही धाव जोडायची आहे. विकी सज्ज झालेले आहेत, फलंदाज सोहेल सुद्धा मात्र पूर्णपणे सज्ज झालेला आहे. चेंडूला आपटी दिली आणि मात्र या ठिकाणी फुलचा फाटका चेंडू सीमेरेषेच्या बाहेर गोल आणि मात्र या स्पर्धेच्या बाहेर प्रवास समाप्त झालेला आहे गावदेवी वडवली संघाचा. वेल प्लेट एसएससी पडगे संघ अँड मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन साजिद शेख. जबरदस्त खेळ.